Hello everyone. Today we will cover some more topics of this unit, database management. So the topics of today's class are structure query language, SQL and data types. So in today we will cover these two topics. So first of all, what is SQL? So SQL is a freely available open source relational database management system that use structure query language SQL. So SQL basically structure query language है. So with the help of this language we can create our own queries and we can fetch or we can access the data from large database. ओके तो SQL एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के थ्रू डेटा को एक्सेस करने में यूज़र को हेल्प करता है. तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होंगी और एक सिंगल माई एसक्यूएल डेटाबेस कई अलग अलग टाइप की टेबल्स को स्टोर कर सकता है और हर इंडिविजुअल टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, बट मैनुअली उनको एक्सेस करना डिफ़िकल्ट है. सो उस केस में एसक्यूएल क्वेरी इंटरफेस हेल्पफुल है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करेगा. सो माई एसक्यूएल बेसिकली फास्ट, रिलायबल और एक स्केलेबल टूल है जो डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने में हेल्प करेगा. सो एसक्यूएल मोस्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड भी होता है. मींस मोस्टली जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हम यूज करते हैं वो सब एसक्यूएल पर ही बेस्ड हैं और एसक्यूएल के थ्रू ही वर्क परफॉर्म करते हैं. सो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो यूज़र को एक पर्टिकुलर कमांड के थ्रू टेबल को क्रिएट करना, रिट्रीव करना, ऑल्टर करना, ट्रांसफ़र करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना, तो इस तरह के वर्क परफॉर्म कर सकती है. अब चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर्स हों, वर्क स्टेशंस हों और मिनी कंप्यूटर्स हों. सो ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ एसक्यूएल कॉम्पेटिबल है. So here are some features of MySQL. First one is speed. So SQL हाई स्पीड वर्किंग परफॉर्म करती है. नेक्स्ट इजी टू यूज है, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं. यूज़र को क्वेरी का सिंटैक्स आना चाहिए, यूज़र को क्वेरी का सिंटैक्स पता होगा. देन उसके बाद जो भी यूज़र की एक्सपर्ट नॉलेज है उनके बेसिस पे यूज़र लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बेस में से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को फेच कर सकता है. नेक्स्ट फीचर इज कॉस्ट. अभी हमने पढ़ा था ओपन सोर्स और फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अलग अलग क्वेरी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी मीन्स अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म के साथ भी एसक्यूएल इंटरफेस वर्क कर सकता है. नेक्स्ट डेटा टाइप. अलग अलग तरह के डेटा वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, लाइक इंटीजर टाइप डेटा, फ्लोट डेटा, डेट फॉर्मेट डेटा, टाइम फॉर्मेट डेटा, डेसिमल वैल्यू डेटा. सो ऑल टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट्स कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. एक प्रिविलेज और एक पासवर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी. नेक्स्ट फीचर इज लोकलाइजेशन. मीन्स द सर्वर कैन प्रोवाइड एरर मैसेज टू क्लाइंट. क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में अगर एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं तो एसक्यूएल इंटरफेस क्लाइंट्स को सर्वर का रेस्पॉन्स भी अलग अलग लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सकता है. नेक्स्ट वन इज कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी मीन्स कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्लाइंट कैन बी कनेक्ट टू द सर्वर और सर्वर कैन रेस्पॉन्ड टू मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम. तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं कि कनेक्टिविटी, लोकलाइजेशन, सिक्योरिटी, डेटा टाइप्स, पोर्टेबिलिटी एंड ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ SQL. Then advantage of MySQL is SQL के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. सो MySQL इज़ वेरी रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस टूल. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज. MySQL सोर्स कोड इज अवेलेबल, दैट इज़ वाई नाउ वी कैन रिकम्पाइल द सोर्स कोड. तो SQL इंटरफेस में जो भी सोर्स कोड और सोर्स क्वेरी आप यूज करते हैं उनको आप किसी अदर टाइम पर भी एक्सेस कर सकते हैं. सो बेसिकली एसक्यूएल का जो सोर्स कोड है वो ऑल टाइम अवेलेबल है.
जिसको आप कभी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिकम्पाइल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मीन्स एसक्यूएल इंटरफेस अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है, लाइक लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑल टाइप ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ एसक्यूएल इंटरफेस कॉम्पेटिबल है। नेक्स्ट वन इज पावरफुल अनकॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। अलग अलग टाइप के कॉर्पोरेट लेवल पर जो डेटाबेस और जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ओरेकल है या अदर कोई लोटस है, DB2 है, इस तरह के कई अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एसक्यूएल उन सब के साथ कॉम्पेटिबल है। सो बेसिकली एसक्यूएल की जो कैपेबिलिटी है, एडवांटेज है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि किस डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं, बट ऑल टाइप ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर कैन बी मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ डेटा। सो एसक्यूएल इंटरफेस के थ्रू हम डेटा की इंटीग्रिटी चेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑथराइजेशन। कुछ एक्सेस राइट्स, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हमें एसक्यूएल इंटरफेस के थ्रू मिलते हैं, सो दैट कि जो भी एक्सेस डेटा का होगा वो एक ऑथराइज यूज़र के थ्रू लीगल वे में हो। तो ये फैसिलिटी भी एसक्यूएल इंटरफेस में अवेलेबल है कि अनऑथराइज वे में आपका डेटा, अनऑथराइज पर्सन के थ्रू आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल। Now, here are some classification of SQL statements. DDL, data definition language, DML, data manipulation language, TCL, transaction control language, session control language और system control language. But as per the new syllabus, we will cover only these two: data definition language and data manipulation language. So first of all, what is the difference between DDL and DML commands? Data definition language और data manipulation language में क्या difference है? So DDL stands for data definition language और DML stands for data manipulation language. So जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होगा, और DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स डेटा को मैनिपुलेट करना, चेंज करना। सो बेसिकली ये क्वेरी लैंग्वेज के ही कुछ है कि क्वेरी लैंग्वेज को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ क्वेरीज हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, और कुछ क्वेरीज हैं जो डेटाबेस पे फर्दर वर्किंग करती है, मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग डेटा वैल्यूज़। सो उनके बेसिस पे हमने डेटाबेस को, एसक्यूएल कमांड्स को क्लासिफाइड किया है। सो DDL एंड DML। फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML क्लियर है? Then DDL allow us to perform task related to data definition and DML allow us to perform the task related to manipulation of data. क्लियर कि डेटा को डिफाइन करने से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो DDL लैंग्वेज के थ्रू होंगे, और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो भी टास्क होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो DML कैटेगरी के अंडर में कवर होंगी। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, क्रिएट मीन्स डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना। ड्रॉप मतलब परमानेंटली डेटाबेस स्ट्रक्चर को, डेटाबेस टेबल को डिलीट करना। देन ग्रांट, रिवोक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ DDL। एंड इंसर्ट करना, इनटू, अपडेट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। सो DDL के कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, बट DML के कुछ टाइप्स हैं, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML. Now the detailed definition of DDL. A database scheme is specified by a set of definitions which are expressed by a special language called data definition language. Means जो database scheme है वो कुछ particular set of definitions के थ्रू एक्सप्रेस होंगी। तो DDL के अंदर हमने उन सभी कमांड्स को यूज किया है।
So the result of DDL statement is a set of tables which are stored in a special file called data dictionary. So किसी भी टाइप के डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस का सपोर्टिंग डेटा एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर होता है, उस फाइल को हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी. सो डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट कंटेन्स मेटा डेटा. मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा and description of data. So the DDL provides a set of definition to specify the storage structure and access method used by the database system. So DDL command हमें किस टाइप की डेफिनेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरह का डेटा, अगर सपोज मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है और उसमें मैं आप लोगों का एडमिशन नंबर एंटर करूँगा, तो अगर मैं आपके एडमिशन नंबर वाले कॉलम का डेटा फील्ड डिफाइन करता हूँ कि ओनली इंटीजर टाइप की डेटा वैल्यू ही एक्सेप्ट होंगी, मीन्स वो मेरे डेटा का डेटा टाइप है. तो जब मैं डेटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा तो कुछ इनिशियल पैरामीटर्स जो मुझे आपके डेटा वैल्यू को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर होगी. और वो फाइल कौन सी होगी? मेटा डेटा मीन्स डेटा डिक्शनरी. So here are some few ideal DDL functions. तो DDL के लिए कौन कौन से फंक्शंस होंगे? लाइक इट शुड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, लाइक डेटा आइटम्स, सेगमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डेटा फाइल्स. नाउ डेटा टाइप, रिकॉर्ड फाइल टाइप. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? क्या है ये कि जब DDL कमांड्स आप यूज करेंगे देन उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं. मीन्स यू हैव टू मेंशन और यू हैव टू डिफाइन द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ योर डेटाबेस बिफोर क्रिएटिंग. लाइक किस टाइप का डेटा वैल्यू होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, उनके टाइप्स क्या होंगे. वैसे हमारे पास DML के अंदर में कुछ क्वेरीज हैं जिसके थ्रू आप डेटाबेस के कॉलम स्ट्रक्चर को बाद में अपडेट भी कर सकते हो. बट इनिशियली आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं सो दैट आप एक अच्छा डेटाबेस और एक इफेक्टिव डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. सो DDL commands allow us to perform some tasks like create, alter and drop. Create command is used to create the database. Alter is used to change the definition of data columns or table. Then drop command is used to remove or permanently delete the table structure. Next, grant and revoke privilege and roles. So DDL commands are used to grant or revoke permission or privilege to work upon schema object. मीन्स आप किस पर्टिकुलर डेटाबेस पे किस टाइप की डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किसी भी यूज़र को, किसी भी क्लाइंट को कुछ राइट्स और कुछ परमिशंस देते हैं, तो किस वे में आप अलग अलग यूज़र को अलग अलग टाइप के एक्सेस राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके लिए हम ग्रांट और रिवोक दो अलग अलग टाइप के रोल असाइन कर सकते हैं. तो ये फैसिलिटी भी DDL कैटेगरी में अवेलेबल है. देन मेंटेनेंस कमांड. सो मेंटेनेंस कमांड इज यूज टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑन अ टेबल with the aim of maintaining it. Then the next category of command is DML. So what is DML? Data manipulation language. In this we can retrieve, we can insert, we can delete or we can modify the data in our table. So for this we have update command, we have delete command to modify any type of tuple in a table. insert into ये भी एक कमांड है जहाँ पर आप टेबल के अंदर डेटा वैल्यू इंसर्ट करोगे. सो बेसिकली DML के टाइप्स हैं प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल. सो प्रोसीजरल रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई what data is needed, and in non procedural these require a user to specify what data is needed without specifying how to get it. So what is the basic difference between procedural and non procedural? कि जब आप कोई भी यूज़र किसी भी डेटाबेस में कोई भी डेटा वैल्यू पुट करेगा या उन डेटा वैल्यूज को एक्सेस करेगा, सो प्रोसीजरल DML के अंदर यूज़र को पहले स्पेसिफाई करना होगा
कि किस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड होगा और कैसे वो उसको एक्सेस करेगा। बट नॉन प्रोसीजरल के अंदर यूज़र को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो डेटा कैसे एक्सेस करेगा। यूज़र को डेटा क्या रिक्वायर्ड है वो यूज़र को स्पेसिफाई करना होगा, बट विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट इट। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। Now the next topic is data type. So SQL इंटरफेस, SQL क्वेरी इंटरफेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स या कोई भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है? नंबर्स, डेसिमल्स, कैरेक्टर्स, वेरकेर और वेरकेर 2। So here are the list of those variables, those data types, sorry, numeric data types, date and time or string types. So first of all, integer are the any type of decimal point numbers. Small integer are 16-bit signed integer values. Then numeric, decimal, character, date, time, timestamp, blob, etc. So these are the basic data types which we will cover in the SQL query section. अभी हम आगे जब SQL क्वेरी सेक्शन पढ़ेंगे, SQL क्वेरीज को यूज करेंगे, तब हम इन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को सब यूज करेंगे वन बाय वन। तो फर्दर इनका डिस्कशन हम वहाँ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेरकेर डेटा टाइप्स। सो देर आर टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, केयर एंड वेरकेर। सो केयर डिफाइंस अ स्पेसिफिक लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वेरकेर स्पेसिफाई अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। सो अगर आपको कोई भी ऐसी डेटा वैल्यू रिक्वायर्ड है जिसमें ओनली कैरेक्टर्स होंगे तो उसके लिए आप एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं केयर। और अगर आपकी स्ट्रिंग में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई वैल्यू यूज करनी है, लाइक एक मकान कोई भी बिल्डिंग है उसका एड्रेस आपको यूज करना है जिसमें प्लॉट नंबर, कॉलोनी नेम, स्ट्रीट नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, देन उस केस में आप वेरकेर डेटा टाइप यूज करते हैं। सो केयर डेटा टाइप के लिए जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 0 to 255, बट वेरकेर के लिए जो डेटा टाइप के लिए जो लेंथ रिजर्व है वो है 65,535। सो केयर विल टेक अ कैरेक्टर ऑफ स्टोरेज इवन इफ यू एंटर लेस देन n कैरेक्टर, एंड वेरकेर विल टेक ओनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर एंटर टू दैट कॉलम। मीन्स अगर आपने कोई भी एक डेटा टाइप डिफाइन किया केयर, और उस केयर टाइप में आपने साइज इनिशियलाइज कर दिया जब आप टेबल क्रिएट करते हैं 25, सो मीन्स केयर डेटा टाइप आपके 25 मेमोरी ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करेगा। बट वेरकेर के केस में क्या होगा कि जितना आपको रिक्वायर्ड है ये उतना ही स्पेस या उतना ही मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैंक स्पेस भी केयर में ऐड होंगे, बट वेरकेर के अंदर कोई भी ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस है केयर और वेरकेर में। सो इन दिस वीडियो हमने क्या क्या कवर किया? SQL, बेसिक DDL एंड DML, आफ्टर दैट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SQL कमांड्स कवर करेंगे जो 11th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका हम एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आफ्टर दैट कुछ नए टॉपिक्स हैं जो आपने पहले यूज़ नहीं किए, इनका हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल डिस्कशन वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।